बोलो सच्चे दरबार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। संत सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। सब भक्तों को राधे राधे। तृतीय स्कंद बहुत सुंदर कथा। विदुर जी के घर भगवान कृष्ण कैसे शाक का प्राशन करते हैं। श्री गणेश साई। धृतराष्ट्र ने पांडवों को लक्ष्य ग्रह में जला देने का प्रयत्न किया था। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया कि किंतु उसका धृतराष्ट्र पर कुछ भी असर नहीं हुआ। विदुर जी ने सोचा कि यह धृतराष्ट्र दुष्ट है, उसके कुसंग से मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। फिर भी उन्होंने उसको कई बार उपदेश दिया, किंतु धृतराष्ट्र एक भी नहीं सुनी, तो विदुर जी ने उसके घर को ही छोड़ दिया। विदुर जी अपनी पत्नी सुलभा के साथ समृद्ध घर का त्याग करके वन में चले गए। वनवास के बिना जीवन में श्वास नहीं आ सकता, इसलिए तो पांडवों ने और भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी वनवास किया था। विदुर जी तो पहले से ही तपस्वी सा जीवन बिताते थे और भगवान का कीर्तन करते थे, इसलिए दुर्योधन ने 56 भोगों को छोड़कर श्री कृष्ण ने विदुर जी के घर बाजी का प्राशन किया। विदुर और सुलभा वन में नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे और तपश्चर्या करने लगे। वे हर रोज 3 घंटे प्रभु का कीर्तन और 3 घंटे प्रभु की सेवा करने लगे। 12 वर्ष तक वे इस प्रकार भगवान की आराधना करते रहे। मन को सतत सत्कर्म में लगाए रखो, मन निठल्ला होकर पाप करेगा। भगवान का ये कीर्तन करते थे और भूख लगने पर बाजी खाते थे। विदुर जी ने सुना कि द्वारकानाथ संधि कराने के लिए हस्तिनापुर आ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने सेवकों को आज्ञा दी कि कृष्ण के स्वागत की तैयारी करो और 56 भोग लगाओ। धृतराष्ट्र यह सेवा कुभाव से करते थे। सेवा सदा सद्भाव से करनी चाहिए। कुभाव से सेवा करने वाले पर भगवान प्रसन्न नहीं होते। जो सद्भाव से सेवा करते हैं उनकी सेवा से वे प्रसन्न होते हैं। विदुर जी गंगा स्नान करने गए थे। वहां उन्होंने सुना कि कल तो रथ यात्रा निकलेगी। पूछने पर लोगों ने बताया कि कल द्वारका से भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। विदुर जी घर लौटे। वे बड़े ही आनंद मगन दिख रहे। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। विदुर जी ने कहा कि सत्संग में सारी बात कहूंगा। मैंने कथा में सुना था कि जो 12 वर्षों तक सत्कर्म करे उस पर भगवान कृपा करते हैं। 12 वर्ष एक स्थान में रहकर ध्यान करने वाले को प्रभु दर्शन देते हैं। मुझे लगता है कि द्वारकानाथ दुर्योधन के लिए नहीं किंतु मेरे लिए आ रहे हैं। सुलभा ने कहा कि मुझे सोपन में रथ यात्रा के दर्शन हुए थे। वह सोपन सच होगा। 12 वर्षों से मैंने कभी अन्न नहीं खाया। 12 वर्ष हो गए थे अन्न खाए सुलभा को और विदुर को, दोनों को। विदुर जी कहते हैं कि देवी तुम्हारी तपश्चर्या का फल मिलेगा, कल परमात्मा के दर्शन होंगे। सुलभा देवी ने विदुर जी से पूछा कि आपका प्रभु के साथ कोई परिचय भी है। विदुर जी ने कहा कि जब मैं श्री कृष्ण को वंदन करता हूँ तो मुझे चाचा कहकर पुकारते हैं। मैं तो उनसे कहता हूँ कि मैं अधम हूँ, आपका दास दास हूँ, मुझे चाचा मत कहो। जीव जब नम्र होकर प्रभु की शरण में जाता है तो ईश्वर उसका सम्मान करते हैं। सुलभा के मन में एक ही भावना है कि ठाकुर जी मेरे घर पर भोजन करें और मैं उन्हें प्रत्यक्ष निहारूं। सुलभा कहती है कि वे आपके परिचित हैं तो उनको हमारे घर पर पधारने का न्योता दीजिए। मैं भावना से तो रोज भगवान का भोग लगाती हूँ। अब मेरी यही इच्छा है कि मेरी दृष्टि के समक्ष वे प्रत्यक्ष रूप से भोजन करें। विदुर जी कहते हैं कि मेरे आमंत्रण को अस्वीकार तो वे नहीं करेंगे, किंतु इस छोटी सी झोपड़ी में हम उनका आदर सत्कार कैसे करेंगे। उनके आगमन से हमें तो आनंद होगा किंतु उनको तो कष्ट ही होगा। मेरे भगवान 56 भोगों का प्राशन करते हैं धृतराष्ट्र के घर। उनका भली भांति स्वागत होगा। मेरे पास तो भाजी के सिवा कुछ नहीं है, मैं उन्हें क्या अर्पण करूंगा। हमारे यहाँ आने से ठाकुर जी को परिश्रम होगा। अपने सुख के लिए मैं भगवान को जरा भी कष्ट नहीं देना चाहता। यही पुष्टि भक्ति है। सुलभा ने कहा कि मेरे घर में चाहे दूसरी कुछ भी चीज भले ही न हो, किंतु मेरे हृदय में प्रभु के लिए अपार प्रेम तो है ही। वह प्रेम ही मैं तो भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगी। हम जो भाजी खाते हैं वही मैं ठाकुर जी को प्रेम से खिलाऊंगी। जीव के सुधरने पर जीवन भी सुधरता है और जीव के बिगड़ने पर जीवन भी बिगड़ जाता है। सीधा साधा भोजन करने से जीवन शुद्ध होता है। यदि आहार सादगी पूर्ण शुद्ध होगा तो शरीर में
सात्विक गुण भी की वृद्धि होगी। सतोगुण के बढ़ने से सहन शक्ति भी बढ़ती है और अंत में बुद्धि शिथिल होती है। आहार शुद्धो सतो शुद्धि सतो शुद्धो ध्रुवा समर्ति। अतः विदुर जी की भांति अति से सादगी भरा जीवन जियो। जिसका जीवन सीधा साधा है वह अवश्य साधु बनेगा। सुलभा ने कहा कि मैं गरीब तो हूँ तो क्या हुआ, गरीब होना कोई अपराध नहीं है क्या कोई अपराध है क्या? आपने कथा में कई बार कहा है कि प्रभु प्यार के भूखे हैं, भगवान गरीबों से अधिक प्यार करते हैं। विदुर जी ने कहा कि भगवान राजप्रसाद में जाएंगे तो वहां सुख से रहेंगे, मेरे घर में उनको कष्ट होगा, इसलिए मैं भगवान को यहाँ लाना नहीं चाहता। देवी हमारे अंदर कुछ पाप अभी बाकी है, मैं तुम्हें कल कृष्ण के दर्शन कराने के लिए ले जाऊंगा, किंतु ठाकुर जी अपने घर आए, ऐसी आशा भी मत कर, वे बाद में कभी हमारे यहाँ आएंगे अवश्य, पर कल नहीं। विष्णु इस आशा के सारे जीता है कि मेरे प्रभु आज नहीं तो 5-10 वर्षों के बाद कभी तो आएंगे ही, और नहीं तो कम से कम मेरे जीवन के अंतकाल में आएंगे ही। सुलभा सोचते कि पति संकोचवश आमंत्रण नहीं दे रहे हैं, किंतु मैं तो मन से आमंत्रित करूंगी। अगले दिन विदुर और सुलभा बाल कृष्ण की सेवा करते हैं। बाल कृष्ण समित कर रहे हैं, विदुर और सुलभा भगवान की प्रार्थना करते हैं। रथ यात्रा के मार्ग में इकट्ठे हुए ब्राह्मण वृंदों के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर हर कदम के साथ जो द्रवित हो रहे हैं, वे दया के सागर अखिल ब्रह्मांड के बंधु और समुद्र पर कृपा करने के हेतु उसे तट पर निवास करने वाले श्री जगन्नाथ स्वामी सदा मेरे नेत्रों के सम्मुख रहे। हमेशा रथ आरूढ़ द्वारकानाथ के दर्शन करो। भगवान रथ में बैठकर जा रहे हैं। जब तक जीव शुद्ध नहीं होता तब तक परमात्मा उससे आंख नहीं मिलाते, और जब 4 आंखें एक न हो तब तक दर्शन में आनंद नहीं मिलता। विदुर और सुलभा भी रथ देख रहे हैं। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी ऐसी तो पात्रता नहीं कि भगवान मेरे घर आए, किंतु क्या एक नजर मुझे देखेंगे भी? मैं पापी हूँ, किंतु मेरे भगवान तो पापी के उद्धारक हैं, पतित पावन हैं, उनके लिए मैंने सभी विषयों का त्याग कर दिया है। नाथ, आपके लिए मैंने क्या क्या नहीं सहा, 12 वर्षों से मैंने अन्न नहीं खाया, क्या भगवान मेरी ओर एक दृष्टि भी नहीं करेंगे? कृपा कीजिए, हजारों जन्मों से मैंने आपसे जुदा रहा हूँ, पर आज आपकी शरण में आया। तो वहाँ रथ पर आ रहे हैं भगवान कृष्ण, तो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं विदुर जी और सुलभा। तो ये देखते हैं कि भगवान की तरफ देख रहे हैं कि क्या एक नजर हमारी तरफ भी देखेंगे भगवान। लोगों की भीड़ में से रथ आगे बढ़ रहा था, प्रभु की आंखें तो नीचे की ओर देख रही थी। विदुर और सुलभा ने दर्शन किए। श्री कृष्ण ने विदुर चाचा को देखा। विदुर कृतार्थ हो गए कि चलो मेरी ओर भगवान ने दृष्टि की। भगवान का दिल भी भराया, दृष्टि प्रेम से आर्द्र हो गई। भगवान ने सोचा मेरे विदुर न जाने कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुलभा को लगा कि मेरे प्रभु मेरी ओर देख कर ही हंस रहे हैं। मेरे प्रभु ने मेरी ओर देखा। भगवान जानते हैं कि मैं विदुर की पत्नी हूँ, और इसलिए उन्होंने मुझ पर दृष्टिपात किया। प्रभु ने दृष्टि से विदुर जी से कहा कि मैं आपके घर जाऊंगा, किंतु अति आनंद में डूबे हुए सुलभा विदुर जी भगवान का संकेत समझ न पाए। कृष्ण हस्तिनापुर गए। वहां धृतराष्ट्र और दुर्योधन प्रभु के स्वागत के लिए 1 महीने से तैयारी कर रहे थे। प्रभु का आगमन हुआ। प्रभु ने धृतराष्ट्र दुर्योधन को बताया कि मैं द्वारका के राजा की हैसियत से नहीं, अपितु पांडवों का दूत बनकर आया। पांडवों का नाम सुनते दुर्योधन ने भगवान का अपमान कर दिया। दुष्ट दुर्योधन ने भगवान का अपमान करते हुए कहा कि भीख मांगने से राज्य नहीं मिलता, सुई की नोक रखी जा सके उतनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। उसने श्री कृष्ण की एक न मानी, और संधि कराने के प्रयत्न में श्री कृष्ण सफल न हो सके। धृतराष्ट्र ने भगवान से कहा कि इन भाइयों के झगड़े से आप दूर ही रहे, आपके लिए 56 भोग तैयार है, आराम से भोजन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे घर का अन्न खाने से तो मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पापी के घर का अन्न खाने से किसी भी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। 56 प्रकार की खाद्य वस्तुएं भगवान के लिए तैयार की गई थी, किंतु फिर भी उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। अन्य राजाओं ने आशा की कि कृष्ण उनके घर भोजन करेंगे, किंतु कृष्ण ने
तो उनको और सभी ब्राह्मणों को भी निराश कर दिया। द्रोणाचार्य ने तब पूछा कि आप सभी के आमंत्रण से इनकार कर रहे हैं तो फिर कहाँ जाएंगे? भोजन का समय हो गया है, कहीं न कहीं भोजन तो करना ही पड़ेगा। यदि दुर्योधन के यहाँ भोजन करने से आपको कोई इतराज है तो आप मेरे घर चलिए। भगवान ने उनसे भी इनकार कर दिया और कहा है कि मेरा एक भगत है, गंगा किनारे पर रहता है, मैं उसी के घर जाऊंगा। द्रोणाचार्य समझ गए कि हम वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण आज हार गए। धन्य विदुर जी। भगवान ने सोचा कि विदुर जी दीर्घकाल से मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, तो मैं आज उनके पास ही चला जाऊं। इस तरफ विदुर जी सोच रहे हैं कि मैं अभी तक पात्र ही रह गया हूँ, अतः भगवान मेरे घर नहीं आते। आज सुलभा का हृदय भी बड़ी कातरता और आर्द्रता से सेवा कर रहा है। वह भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मैंने आपके लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया, फिर भी आप नहीं आ रहे हैं। गोपियाँ सच कहती हैं कि कन्हैया के पीछे जो लग जाता है उसी को वह रुलाता है। आपके लिए मैंने संसार सुख को त्याग दिया, सर्वस्व आपके चरणों में रख दिया, फिर भी मेरे घर आपका आगमन क्यों नहीं हो रहा? कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण को अति प्रिय है। सूरदास जी भजन करते हैं तो श्री कृष्ण आकर उनके हाथ में तबूरा देते हैं। सूरदास जी कीर्तन करते हैं और कन्हैया सुनता है। भगवान नारद से कहते हैं कि न तो मेरा वैकुंठ में वास है और न तो योगियों के हृदय में, न मैं तो वहीं रहता हूँ, वहीं पर रहता हूँ जहाँ मेरा भगत प्रेम से आर्द्र होकर मेरा कीर्तन करता है। झोपड़ी में विदुर सुलभा भगवान के नाम का कीर्तन कर रही हैं, किंतु वे नहीं जानते कि जिसका ये कीर्तन कर रही है वे आज साक्षात उनके द्वार पर खड़ा है। मनुष्य का जीवन पवित्र होगा तो भगवान बिना आमंत्रण पाए भी आप उसके घर आएंगे। जो परमात्मा के लिए जीता है उसके घर परमात्मा स्वयं आते हैं। बिना बुलाए ही भगवान आज विदुर जी के घर द्वार पर आ खड़े हुए हैं। बाहर प्रतीक्षा करते हुए 2 घंटे निकल गए। कहीं कड़ी भूख लग रही थी। भगवान सोच रहे थे कि इनका कीर्तन कब समाप्त होगा। विदुर सुलभा का जीवन तो प्रभु के लिए ही था। अंत में व्याकुल होकर श्री कृष्ण ने झोपड़ी का द्वार खटखटाया और कहा, चाचा जी मैं आ गया हूँ, कीर्तन करो तो ऐसा करो कि भगवान स्वयं आकर तुम्हारे घर का द्वार खटखटाए। विदुर जी ने कहा कि देवी द्वारकानाथ आए हैं ऐसा लगता है। द्वार खोलने पर चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अति हर्ष के आवेश में विदुर सुलभासन तक न देश के तो प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से दरभासन बिछा लिया और विदुर जी को भी हाथ पकड़कर पास में बैठा दिया। भगवान ने कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना दो। भक्ति इतनी सशक्त है कि वह निष्काम भगवान को भी सकाम बना देती है। वैसे तो भगवान को भूख नहीं लगती, किंतु भगत के कारण ही उन्हें खाने की इच्छा होती है। विदुर जी ने पूछा कि आपने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया क्या? कृष्ण ने कहा, चाचा जी जिसके घर आप नहीं खाते वहां मैं नहीं खा सकता। ईश्वर भूखे नहीं होते, ऐसा उपनिषद का सिद्धांत है। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता है, अतः दुखी होता है। उपनिषद का यह सिद्धांत गलत नहीं है। ईश्वर नित्य आनंद स्वरूप भागवत यह सिद्धांत सच्चा है। ईश्वर तृप्त है, किंतु जब किसी भगत का हृदय प्रेम से भर जाता है तो वे निष्काम होने पर भी सकाम बनते हैं। सगुण और निर्गुण एक है, निराकार साकार बनता है। ईश्वर प्रेम के भूखे हैं, अतः ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है। प्रेम में ऐसी शक्ति है कि जड़ को भी चेतन बना देता है, निष्काम को सकाम बना देता है, निराकार को साकार बना देता है। वस्तु का परिवर्तन करने की शक्ति ज्ञान में नहीं प्रेम में ही है। पति पत्नी सोचने लगे कि भगवान का स्वागत कैसे करें। वे दोनों तो तपस्वी थे और केवल भाजी ही खाते थे। उनको संकोच हो रहा था कि कृष्ण को भाजी कैसे खिलाएं। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में द्वारकानाथ ने चूल्हे से भाजी का बर्तन उतार लिया और उसे खाने लगे। स्वादिष्टता और मिष्टता वस्तु में नहीं प्रेम में है। शत्रु की हलवा पूरी भी विष जैसी ही लगती है। भगवान को दुर्योधन के घर के मिष्टान अच्छे नहीं लगे, किंतु विदुर जी की भाजी खाई। अतः लोग आज भी गाते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सुखदेव जी कहने लगे, राजन संत का मन रंग मन को भी लगता है। मनुष्य जन्म से ही भ्रष्ट नहीं होता, जन्म के समय तो वह शुद्ध होता है। बड़े होने पर वह जिसके संग रहता है उसी का रंग उस पर लगता है। जैसा संग होगा वैसे ही बनोगे। सत्संग से जीवन उजागर होता है और कुसंग से भ्रष्ट होता है।
सोचिए कि बालक का जब जन्म होता है तो उस समय तो वह निर्वसनीय होता है, उसमें न तो कोई बुरी आदत होती है और न कोई अभिमान। बड़े होने पर जैसा संग मिलता है वैसा ही इसका जीवन बनने बिगड़ने लगता है। आम वृक्ष के चारों ओर बबूल लगाओगे तो आम नहीं मिलेंगे, विलासी का संग होगा तो मनुष्य विलासी हो जाएगा, और विरक्त का संग होगा तो विरक्त। चाहे सब कुछ बिगड़ जाए किंतु मन बुद्धि को मत बिगड़ने दो, दिल पर लगाता आग 3 जन्मों में भी शायद नहीं मिटेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। तो भागवत आनंद आप जरूर लेना और पूरी वीडियो जरूर सुनना, हर एक वीडियो सुन लिया करो तो आपको बहुत आनंद आएगा और समझ में भी आएगा। राधे राधे।